राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज हमारे बीच में जो मिजौना गांव पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश में है, वहाँ की हमारी गीता गौतम जी हैं। इन्होंने बहुत अच्छा सोशल वर्क भी किया है। और साथ में महिलाओं को जागरूक करके अम्बेडकरवादी विचारधारा में बदला है। तथागत बुद्ध भगवान की विचारधारा को आप अपनाती हैं, समझाती भी हैं, जो हमारे बीच में हैं। तो गीता गौतम जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। तो सबसे पहले आप ये बताएं हमें कि आपके अंदर ये विचार कहाँ से आए? सबसे पहले हमारे अंदर विचार हमारे पिताजी की वजह से आया। हमारे पिताजी को ये छोटे से हमारे पिताजी अपने पास बिठाते थे जी, और अपने बच्चों को समय देते थे। शाम को भले 1 घंटा 2 घंटा उनके पास जो समय होता था वो अपने बच्चों के साथ ही बिताते थे। और बाबा साहब, गौतम बुद्ध, इन सब की विचारधारा को हमें वही बताते थे। मतलब आपका जो बचपना जो गुजरा है वो हमारे पापा ने हमें यही सब सिखाया, महापुरुषों के बारे में सिखाया है। तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो हम उन्हीं के द्वारा बाबा साहब को पहचाने हैं। और उन्हीं के द्वारा हमें शुरुआत में जो ज्ञान मिलता है ना, वो उन्हीं के द्वारा मिला है। समाज में आपने परिवर्तन कितना किया है? समाज में हमने परिवर्तन किया है, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला है वहाँ वहाँ मैंने समाज में परिवर्तन करने की बहुत कोशिश की। आपकी जहाँ ससुराल है नैनापुर, जो आपकी देवरानी है, जेठानी है और मोहल्ला की महिलाएं हैं, उनको कितना जागरूक किया आपने? वहाँ जागरूक करने का समय नहीं मिला, लेकिन जितना हमें समय मिला जी, अगर मुझे थोड़ा सा भी सुबह का समय मिला तो हम सुबह बाहर खड़े हो गए। जो भी महिलाएं मिली उनको मैंने बाबा साहब के बारे में पूछा कि आप जानती हो और बाबा साहब कौन थे और उनके बारे में आपकी राय क्या है। तो वो बताती थी। फिर उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर मैंने बताया तो उन्हें अच्छा लगा कि हाँ, बाबा साहब बहुत, मतलब जो आज हमारे पास जो कुछ है वो बाबा साहब की बदौलत है। क्योंकि बाबा साहब ना होते तो हमें ना तो पढ़ने को मिलता, ना हमारे घर के अच्छे मकान बनते और ना हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते। आज जो भी हमें अनमोल जो चीज़ मिली है वो बाबा साहब की वजह से मिली है। वो शिक्षा जो है बहुत अनमोल चीज़ है। हमारे जीवन में सबसे पहले हमारी शिक्षा है। बाबा साहब के बारे में हमारा कहना है, किसी ने कहा है कि जहाँ पीने को पानी नहीं था अब घर घर में पानी है। जहाँ रहने को झोपड़ी नहीं थी अब महलों में जिंदगानी है कि नहीं? बिल्कुल सही। एक करिश्मा नहीं, 33 करोड़ देवताओं का ये मेरी बाबा की मेहरबानी है। जो हमें 33 करोड़ देवी देवता ने नहीं दे पाया, जो हमारे महापुरुष, जो हमारे बुजुर्ग 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजते रहे, लेकिन उन 33 करोड़ देवी देवताओं में से कोई एक भी नहीं आया हमारे समाज के लिए पढ़ने का आंदोलन चलाया, या हमें जो पैसा संपत्ति रखने का, अपनी खुद की मेहनत की कमाई, वो भी हमें रखने का अधिकार नहीं दिया। कोई भी देवी देवता, मुझे कोई भी महिला एक देवी देवता का नाम ले दे कि हमें पढ़ने का अधिकार दिया या संपत्ति रखने का अधिकार दिया, कि हमारे सुरक्षा का कोई जिम्मा लिया। हमें कोई भी देवी देवता ने कोई भी सुरक्षा का जिम्मा नहीं लिया, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हमारे बाबा साहब ने अपने हम बाबा साहब कुछ हम बाबा साहब ने मुझे देखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने हमारे लिए पूरी जिंदगी, अपना जीवन इतना संघर्षों में गुजारा है। और उनके हमारा जीवन को रोशन करने के लिए हमारे बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे खोए हैं। तो वही दर्द हमें जब महसूस होता है तो हमें ऐसा लगता है हम अपने बच्चों को उनके एक एक दर्द के बारे में बताएं तो हमारे बच्चे आगे बढ़ने का काम करें। और होना भी चाहिए। जो शायद के लोग बागों के अंदर जो बदलाव आएगा
नई पीढ़ी में, वो जब तक हम और आप नहीं करेंगे तब तक वो नहीं करेंगे। जब तक हम उसकी उन्हें बताएंगे नहीं और अच्छे से समझाएंगे नहीं कि बेटा इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलता है, जब तक हम इनके बाबा साहब की विचारधारा अपने खून के अंदर नहीं गर्म करेंगे तब तक वो उस विचारधारा को आगे अपने अंदर उतारेंगे। अच्छा गीता जी, जहाँ पे रहती हो आप, वर्तमान में अहमदाबाद में रह रही हो जी, तो वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, आपके जो लोग कांटेक्ट में हैं, शायद उनके अंदर आपने बदलाव किया है? उन लोगों के अंदर उनके अंदर बदलाव तो अपने समाज के होंगे ना, कई बहुजन समाज के बहुत कोशिश करी है, लेकिन जो लोगों को नहीं बदलना है वो नहीं बदलेंगे। लेकिन अपनी कोशिश यही है कि इनके अंदर बस अपने जो भी अपने इनसे बात करते हैं, जितनी भी समय मिलता है उनसे बात करने का, बाबा साहब का एक ना एक बात उनके कानों में डालते रहने का। अब वो उनकी इच्छा है कि वो उन्हें कितना बदलना है। फोन के माध्यम से जब आपसे बात हुई हमारी और सारी जानकारियां जब मिली तो हमें बहुत अच्छा लगा। वो जब आप नैनापुर पहुंची, वहाँ शायद मैंने अपनी आंखों से पहला प्रोग्राम देखा है जो आपने बदलाव किया है। जी। गीता जी, आपने जो व्हाइट कलर की साड़ी पहन रखी है, तो अपने बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं इस चीज़ को थोड़ी अशुभ समझती हैं, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, ये सफ़ेद जो कलर है जी, वो शांति का प्रतीक है, और जो लोग अशुभ समझते हैं उनको ज्ञान नहीं होता जी। उनको ज्ञान वो होता है कि हाँ दूसरे लोगों ने कह दिया है इसलिए हमने भी मान लिया है। मतलब वे लोग मनोव्यवस्था में बंधी हुई है, पहले से जकड़ रखा है, तो इसकी वजह से वो अंधविश्वास को नहीं मिटा पा रही है। उन्हें जानकारी ही भी नहीं है इस चीज की। तो उन्हें जानकारी आपके माध्यम से मिलना चाहिए कि जो सफेद कलर की जो साड़ी है वो वास्तविकता बेदाग होती है जी ना। सबसे पहले जो कपड़ा निकाला जाता है वो व्हाइट कलर का ही निकलता है, इसके बाद उसके ऊपर कलर चढ़ाया जाता है। कलर चढ़ाया जाता है यानी कि दाग लगाया जाता है। दाग लगाया जाता है उसके कपड़े में, कलर का दाग लगाया जाता है तो और कलर वाला बन जाता है। जी। और लोग जैसे मांग में सिंदूर भरना, हाथ में चूड़ियां ज्यादा पहनना, ये सारी चीजें, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो बोझ है। हाँ, ये तो बोझ है जो मान ले पति ने हमारे ऊपर ला दिया कि नहीं ये आप सिंदूर भर के रहो या चूड़ी पहन के रहो या बिछिया पहन के रहो। तो मैं नहीं समझती है चूड़ी और बिछिया से पति से संबंध अच्छे रहे। संबंध चूड़ी बिछिया मांग से नहीं रहते हैं, बल्कि तो आप करवा चौथ वगैरह उपासी नहीं रहती हो क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं रहती हो? नहीं। उम्र नहीं बढ़ानी है क्या आपको? उम्र तो जितनी उनका जो वो अपने शरीर का अच्छे से केयर कर सकते हैं, समय से डॉक्टर को दिखाएंगे तो नहीं। कुछ लोगों को मानना है कि हमने पूछा है कि करवा चौथ से होता क्या है, तो बताती है महिला कि करवा चौथ से बोले उम्र बढ़ती है। तो हमने की उम्र कुछ सीमा नहीं होती उसकी, जैसे 100 के पार निकल जाओ ना एक आध लोग, नहीं निकलेंगे ना। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, केवल भ्रमित कर दिया गया है। भ्रमित कर दिया गया, वो उसी में जी रही हैं कि बस हम व्रत नहीं रखेंगे तो हो सकता मेरे पति को कुछ हो ना जाए। देखो, पुरानी सारी व्यवस्थाएं हैं, हम उन लोगों को बदलनी होगी, तभी हम उन लोगों को जागरूक होंगे। और जैसे चूड़ियों वाला है, तो चूड़ियां हकीकत में उन लोगों की व्यवस्था है, इसलिए पहना रखी थी कि जो लोग तलवार न चला सके। क्यों? सही बात है। तो जैसे मांग का भरना है, जैसे होली के पीरियड में हम और आप रंग और अबीर करते हैं, अबीर लगाते हैं और गुलाल लगाते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? ना, ये सारी धीरे धीरे करके उनकी जो व्यवस्था है हम लोगों को खत्म करना चाहिए। और ये व्यवस्था ही हमें बनाई, उस शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। व्यवस्था बनाई इसलिए कि हम लोग उसी में जकड़े रहें, आगे अपना विकास न कर सके, इसलिए व्यवस्था बनाई। उन व्यवस्थाओं को हमें बिल्कुल अपने जीवन से हटाना ही है। और हमारे संपर्क में जो भी आता है उनको भी उन व्यवस्थाओं के बारे में बताना कि हमारा लक्ष्य ही पढ़ना और अपने माता पिता की सेवा करना।
आत्मविश्वास हो गया आपका, रूढ़ बात है। शिक्षा के ऊपर भी चर्चा हो गई कि शिक्षा के बारे में तो शायद बच्चों को आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। जब आपको शिक्षा अच्छी मिली है तो आपने अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे डाली आपने। तो और भी आगे गीता जी आपकी प्लानिंग होना चाहिए लोग बागों को समझाने के लिए। बनी हुई है। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।